हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 29 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहले ही आपको बता देता हूँ, वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया था एक बार, बस उसमें मतलब वॉइस आया ही नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि वॉइस ही नहीं है, तो मतलब फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें कई सारे पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ गया था, तब इसको जो है बनाया गया है। तो अभी वीडियो आपको मिलेगा। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा, किस देश में भारी भूकंप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो किस देश में आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, वो भी अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। तो विकल्प में है जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है भूकंप के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। यहाँ आपातकाल कहना ज्यादा सही होगा राष्ट्रीय आपातकाल की अपेक्षा। तो बैंकॉक में जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो देखते हैं क्यों। क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड में जो है रिएक्टर पैमाना पर 7.7 तीव्रता की भूकंप आया था। कितने की तीव्रता की? 7.7 तीव्रता की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो है सिनवात्रा, जो फीमेल प्रधानमंत्री है, अभी बनी थी कुछ दिन पहले, तो इन्होंने बैंकॉक में जो है इमारतों और पुल के गिरने से जो है कई लोगों के फंसे होने के कारण आपातकाल लगा दिया है, जिससे जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्प किया जा सके, उनको मदद पहुंचाई जा सके प्रशासन के द्वारा। और भूकंप का जो केंद्र था वो आपका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में म्यांमार में था। अभी आपको हम दिखा देते हैं केंद्र क्या होता है भूकंप का, जिसे फोकस कहते हैं, एपी सेंटर क्या होता है, सब बताते हैं। और वहीं अगर देखेंगे तो म्यांमार के भी जो है 6 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में आपातकाल जो है इमरजेंसी घोषित किया गया है, क्योंकि केंद्र कहाँ था आपका? म्यांमार में ही था। तो इसको ध्यान रखना है। देखेंगे इसके बारे में सॉरी। तो ये देखेंगे आपका, ये इस तरह से कुछ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे पूरा ढह गई हैं। ये देखिए, ये कम से कम रहा होगा 20 फ्लोर का बिल्डिंग रहा होगा। इसमें कितने बच्चे, कितने जो है आदमी जो है निवास कर रहे होंगे, रह रहे होंगे। और ये ऐसे जो है धराशाही हो गया देखते देखते ही भूकंप के कारण से। अब देखिएगा 7.7 रिएक्टर का स्केल पे जो है भूकंप था। तो ये देखेंगे किस तरह से जो राख का ढेर यहाँ से दिख रहा है। ये सब लोग वहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब देखेंगे इसका वीडियो तो आपको जो है डरा देगा, ऐसा जो है मंजर था यहाँ का। तो भारत हर संभव मदद करने के लिए कहा है इसमें। अब आपको भूकंप के बारे में कुछ बातें बताते रहता हूँ साथ में। तो देखेंगे अभी आपसे हम क्या बताएं। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी तीव्रता कितनी थी? 7.7। क्या रिएक्टर पर इसकी मापी गई थी? तो आप देखेंगे एक होता है मैग्नीट्यूड, जिसे कहते हैं परिमाण। क्या कहते हैं? परिमाण। एक होता है आपका इंटेंसिटी, जिसे क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। इसको परिमाण, इसको तीव्रता। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो आपका रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, इसका पैमाना। तो इसका जो है भूकंप उत्पत्ति के समय जो ऊर्जा के निष्कासन की मात्रा का आकलन ये करता है। भूकंप जब उत्पत्ति होती है तो उसकी मात्रा क्या है, उसकी जो है ऊर्जा की उस समय निष्कासित हुआ तो उसकी मात्रा क्या है। जैसे अभी मान लीजिए आपका 6.7 स्केल पे जो है रिएक्टर स्केल पे भूकंप मापा गया। अभी कितना कल आया था? तो 7.7 रिएक्टर स्केल पे मापा गया। कितना? तो इसका मतलब हो गया इंटीजर कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। 6.7 से 7.7 हुआ तो 1 बढ़ा ना। अब 1 का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इंटीजर है 1 बढ़ा, लेकिन इसकी जो है तीव्रता 1 बढ़ी, तो इसका जो है एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ा, मतलब 10 गुना तेजी से आया। लेकिन इसकी एनर्जी जो है 32 गुना तेज निकली। यानी 6.7 से 7.7 होने में आपका 32 गुना ज्यादा एनर्जी जो है निकली है इससे, इस जो है भूकंप में। अब यही 8.7 हो गया, तो जो अभी आया है 7.7, इसकी जो है लगभग 32 गुना ज्यादा एनर्जी यहाँ से निकलेगी। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात आपको बताया जा रहा है। और वहीं इसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो ये 10 गुना जो है ज्यादा ये आपको नजर आएगा। 10 टाइम्स एम्पलीट्यूड इसका जो है परिमाण बढ़ता हुआ नजर आएगा। इंटेंसिटी क्या होता है? तो सतह पर जो कंपन होता है उसके प्रभाव को जो है इंटेंसिटी में मापा जाता है, जिसे मर्केली स्केल पे मापा जाता है।
किस पे मापा जाता है? मर्केली स्केल पे, मर्केली स्केल। तो ये ध्यान रखना है, अवलोकन जो है आप स्केल पर आधारित होता है, मर्केली पे, तो इसको ध्यान रखना। दोनों ये दो महत्वपूर्ण आपका बात था। अभी आपसे और कुछ बात है, ये देखिएगा, ये क्या कह रहा है? ईपी सेंटर। ईपी सेंटर मतलब जो पृथ्वी, एक होता है, एक मिनट जस्ट, हाँ ये देखिएगा, एक होता है फोकस। फोकस मतलब जहां से भूकंप की उत्पत्ति होगी पृथ्वी के अंदर से। तो अभी क्या बताया गया? 10 किलोमीटर आपको गहराई में जमीन के अंदर जो है इसकी तीव्रता का जो है, इसका जो है भूकंप का केंद्र था, फोकस था। वहीं ईपी सेंटर कहते हैं अधिकेंद्र, जिसे कहते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर मतलब भूकंप की जो है, भूकंप यहाँ से निकला, मान लीजिए यहाँ उत्पन्न हुआ, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा तबीयत आपको बताया था ना खराब है, तो उसको एडजस्ट करिएगा, लेकिन आप पढ़ाई जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो ईपी सेंटर हो गया, तो ईपी सेंटर यहाँ से निकला, तो ये सतह पे सबसे पहले जहां पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ जो है ईपी सेंटर, यहाँ भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये फोकस जहां से ये निकलता है। क्यों भूकंप आता है? तो भूकंप जो है, पहले आप ये जानिएगा, प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, इसमें बताते हैं जस्ट, नहीं इसी में देखते हैं। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक जो होता है महासागरीय प्लेट, जिसपे महासागर स्थित है। एक होता है महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल। 2 प्लेटें होती हैं, आप जानते होंगे, प्लेटें जिसमें महाद्वीप स्थित है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें क्या कर रही हैं? मूवमेंट कर रही हैं, संचलन कर रही हैं। अब इसमें जो होता है, इनका संचलन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। आप सब जानते होंगे, हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों पे जो है, प्लेट हमारी पृथ्वी के सतह पर जो है तैर रहे हैं। ये जो है, हम लोग जैसे मान लीजिए कहते नहीं है, भारत जो है गति कर रहा है, भारत की प्लेट है, तो उसी तरह से जो है ये गति करते हैं, मूवमेंट करता है। अब इसमें देखेंगे 3 प्रकार से इनका जो है मूवमेंट होता है। एक होता है जो है अभिसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट जिसे कहते हैं, अभी आपको बताते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है समानांतर प्लेट की गति जो होता है। क्या होता है? समानांतर। इसका मतलब हो गया, अभिसारी मतलब क्या हो गया? 2 प्लेटें आमने सामने आ रही है, मतलब एक प्लेट इधर से गत कर रही है, एक प्लेट इधर गत कर रही है। अब इसमें से जो है, हो सकता है ये कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीपीय हो और ये भी महाद्वीपीय हो, या हो सकता है एक महाद्वीपीय हो एक महासागरीय हो। इसमें कोई निश्चित नहीं है कौन सा कौन होगा, क्योंकि दोनों हो सकता है। और एक होता है अपसारी। अपसारी मतलब क्या? दोनों प्लेटें जो है एक ही दिशा में चल रही हैं। तो ये मतलब जस्ट 1 मिनट, एक दिशा में नहीं, इधर ये मान लीजिए ये गया, इधर आपका ये हो गया, मतलब यहाँ बीच में क्या हो गया? यहाँ ये टकरा नहीं रहे, लेकिन ये अपसारी वाला क्या हुआ? टकरा रहा है। दोनों का दिशा क्या है? विपरीत दिशा है, और इसका क्या है? एक ही दिशा था। तो ये ध्यान रखना। और समानांतर प्लेटें क्या होती है? मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रहा है, एक प्लेट इधर जा रहा है, ये समानांतर हो गया, मतलब इसके पैरेलल ही चल रहा है। नहीं तो एक प्लेट ऐसे जा रहा है, एक प्लेट ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हुआ? यहाँ भी टकराव बहुत कम होता है। रगड़ा, कई बार रगड़ इसमें होता है, इसके कारण से भी कुछ भूकंप आती है। लेकिन जब ये प्लेटें, अभिसारी प्लेट जब है टक्कर करती है, ये जिसको कहते हैं, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो बहुत तेज यहाँ भूकंप आता है। अगर ये प्लेटें एक महासागरीय एक महाद्वीपीय है, तो यहाँ क्या होगा? आपका भूकंप आने, सॉरी, ज्वालामुखी आने की बहुत ज्यादा संभावना रहता है। क्यों? क्योंकि जो है एक प्लेट जो है नीचे जाएगी, और कौन प्लेट नीचे जाएगी? महाद्वीपीय प्लेट नीचे जाएगी, सॉरी, महाद्वीपीय प्लेट नहीं नीचे जाएगी, महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी, क्योंकि जो है भारी वस्तुएं नीचे जाती हैं और जो हल्की होती है उठ जाएंगी। तो ये महाद्वीपीय प्लेट जो होता है वो उठ जाएंगे और महासागरीय प्लेट नीचे जाएंगे, और बेनिया जोन तक जाकर के जो है यहाँ लावा का निर्माण होगा। लावा का निर्माण होगा तो जिससे जो है ज्वालामुखी का निर्माण होगा। बेनिया जोन आपको ज्योग्राफी में कभी पढ़ाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है भूकंप से संबंधित कोई बात थे, तो यहाँ आपको देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 प्लेटें होती हैं, कैसे गत करती हैं, और आपको बताना है भारत में 7 बड़ी प्लेटें हैं। किसी आपको 2 प्लेट का नाम बताना है और भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर मंथन संवाद का जो है आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपको बताना है। सागर मंथन जो है अभी इसका आयोजन होने वाला है संवाद का, तो किस देश में किया जाएगा? विकल्प श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल में इसका आयोजन किया जाएगा, सागर मंथन संवाद का। तो देखते हैं, सागर मंथन संवाद है, इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में 16 से 18 मई 2025 तक किया जाएगा। इसका अब की बार पहला संस्करण है।
2019 में ही नेपाल सरकार ने इस संवाद की घोषणा की थी कि हम ऐसा कुछ संवाद करेंगे। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय और इससे प्रभावित जो है मुद्दों पर चर्चा करना, विशेष रूप से पर्वत और तटीय देश के जो है संदर्भ में इस पे चर्चा करना। तो ये आपका ध्यान रखना है आपको। अगला है, चर्चा में रहा GSAT-18 किस प्रकार का उपग्रह है? तो क्यों चर्चा में है अभी इसके बारे में भी बताते हैं। तो ये क्या था? सही उत्तर आपका रहेगा संचार उपग्रह है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, इसमें जो है केवल और केवल क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो 30 सदस्य होते हैं। दो मुख्य समितियां होती है, एक लोक लेखा समिति, एक एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति होती है। तो लोक लेखा समिति में जो है इन्होंने कहा है 2027 तक 6 ट्रांसपोंडरों के कम उपयोग के कारण GSAT-18 की आर्थिक व्यवहार्यता पर जो है चिंता जताई गई है। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है कि अंतरिक्ष विभाग सार्वजनिक धन का उपयोग करके उपग्रह परियोजनाओं में अधिक वित्तीय विवेक का प्रयोग करे। यानी वित्तीय जो अनियमितताएं हो रही हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है, उसको जो है वित्तीय विवेक के रूप में काम करे, यानी पैसे को कम से कम खर्च करे। निष्क्रिय ट्रांसपोंडरों के कारण जो है 117 करोड़ का राजस्व का घाटा आपका दर्ज किया गया है। तो ये इसलिए जो है चर्चा में रहा है, राज्यसभा में, लोकसभा में इसको जो है मतलब संसद में इसको बताया गया है। तो ये GSAT-18 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको 5 अक्टूबर 2016 को फ्रेंच गुयाना के कौरोस एरियन से जो है एरियन 5 BA-231 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 15 वर्ष का इसका कार्यकाल था, जो 2032 तक चलने वाला है, यानी 16 से 32 तक। इस मिशन को जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ा गया है। कहा? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिएगा। अगला है, एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपको बताना है किस शहर में किया जाएगा। विकल्प में है बैंकॉक, नई दिल्ली, देहरादून, सियोल। सही उत्तर आपका रहेगा अपनी राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का। तो यह इसका जो है दूसरा संस्करण होगा, जिसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा, एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का। ये जो है पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला संस्करण आपका ढाका बांग्लादेश में जो है, यानी ढाका में इसकी ढक्कन खुला था, 22 जुलाई 2017 को हुआ था। भारत जिसमें विजेता हुआ था। तो इसका आयोजन अभी जो है 25 से लेकर के 27 अप्रैल तक होने वाला है। ये मार्च में ही होने वाला था, लेकिन इसको टाल करके अप्रैल में कर दिया गया है। इसको जो है खेल और युवा मामलों का मंत्रालय द्वारा तथा भारतीय खेल प्राधिकरण और योगासन भारत द्वारा मिलकर के आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? योगासन को एक जो है प्रतियोगिता खेल के रूप में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कैसे जो है योगासन को एक प्रतियोगिता के रूप में आयोजित करके खेल के रूप में बढ़ाया जा सकता है। आप जानते होंगे योगासन जो होता है, योग करने से कई सारी समस्याएं आपको समाधान होती नजर आएंगी। इससे जो है आपका तनाव कम होता है, कई सारे जो है इसके लाभ होते हैं। आप करेंगे तब पता आपको चलेगा। अगला है, चर्चा में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? सही उत्तर आपका रहेगा, ये आपके कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। जस्ट तो क्यों चर्चा में है? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के माध्यम से जो है रात में जो है राज्य के स्वामित्व वाली बसों की संख्या बढ़ाने के केरल के अनुरोध को जो है अस्वीकार कर दिया गया है तथा प्रत्येक बस की सीमा 4 बसों तक ही सीमित रखा गया है। तो ये दक्षिणी कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिलों में स्थित है। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जो है त्रिजंक्शन पर स्थित है। कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के। अगर भौगोलिक दृष्टि से यह जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट के जो है पारिस्थितिकी संगम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का आपका हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो यहाँ आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है। कहाँ? कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये ध्यान रखना है आपको।
अगला है रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन रूरल वास प्रोग्राम्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये आपको बताना है, ये पुस्तक का भी जो है विमोचन किया गया है। तो किसने किया है इस पुस्तक को जो है विमोचित। देखिएगा कोई एक लेखक नहीं है इसका जो है लिखा हो, तो इसीलिए जो है आपको बता रहे हैं कि इसको जो है कौन विमोचित किया है। तो सही उत्तर है आपका जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इसका जो है विमोचन किया है। तो CR पाटिल ने जो है, जो जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने जो है रिपल ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वास, वास मतलब होता है वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन्स प्रोग्राम्स इन इंडिया नामक जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है, और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है बुक को। और इस पुस्तक में जो है ग्रामीण भारत की 10 कहानियां बताई गई हैं, जिसमें क्या है, जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था ग्रामीण 2014 में, और जो जल शक्ति मिशन है जो 2019 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। इसके प्रभाव और उसकी सफलता को इसमें बताया गया है, वो भी 10 कहानियों के माध्यम से जो गांव लेवल पे स्थित है। अगला है सारथी नामक AI चालित चैटबॉट किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या AI सारथी नामक AI चैटबॉट। तो नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने सारथी AI चैटबॉट को लॉन्च किया है। यह चैटबॉट जो है सरकारी डॉक्यूमेंट और नीतियों तक जो है आम जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके तहत जो है 17,820 से ज्यादा जो है सरकारी डॉक्यूमेंट तक आपको आसानी से पहुंच मिल जा सके। इससे जो सरकार की जो है डॉक्यूमेंट्स है, सरकार की नीतियां हैं, उसके बारे में आप जो है पता कर सकते हैं, यानी आपको उसको उस तक पहुंच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगला है भारत में विकसित पहली स्वदेशी MRI, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अभी आपको इसे हम बताता हूँ, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आप बताना है। मशीन जो है MRI मशीन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो हमको लग रहा है पूरे इंडिया में कोई ना कोई जो है आपके परिवार या आपके जानने पहचाने में MRI मशीन से जांच जरूर कराया होगा, तो इसको आप जानते होंगे। तो कह रहा है अभी तक जो है हमारे यहाँ विदेशी जो है MRI मशीन लगती थी, अभी कह रहा है कहाँ जो है भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन लगाया जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा। तो एम्स वाराणसी, एम्स दिल्ली, एम्स हैदराबाद, एम्स जो है PGI लखनऊ। सही उत्तर आपका रहेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, सॉरी दिल्ली में जो है, दिल्ली में इसको जो है स्वदेशी MRI मशीन को जो है स्थापित किया जाएगा। तो भारत में ये विकसित हुआ है पहली MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन को अक्टूबर तक जो है अबकी वर्ष के 2025 तक एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसको सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयड माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जिसे समीर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो ये है, इसके तहत द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अभी क्या होता है, हम लोग 80% से आसपास जो है जितने भी बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट है वो विदेशों से आयात करके लगाते हैं। अभी हम लोग जो है अगर ऐसा करने लगेंगे तो ये जो MRI होगा, अगर इंडियन MRI होगा, इंडियन मशीन होगा, तो सस्ते में हमारे देश के लोगों का इससे जो है इलाज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये सब इसमें काम करने वाला है। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तबीयत आप देख ही रहे होंगे थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्ब है, और चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा मैं प्रयास करता हूँ किसी भी कीमत पे आपका वीडियो आ जाए आपके पास। देखते होंगे मैं त्योहार में भी आपको घर भी जाता हूँ तब भी वीडियो लाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, यही एक कमी रहती है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थोड़ा आवाज आज स्लो आएगा, आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्लो बोल ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खांसी आने लग रही है। ये जुकाम बुखार की वजह से ऐसा थोड़ा सा होता है, जब हो जाता है तो ऐसा होता है, फिर जल्दी ही सही हो जाएगा। तो आपके बीच में पूरा फुल मतलब आवाज में आपको वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।